ज़ाहिर अपने जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सदर अलवी को इमरान खान का पैगाम, और दूसरा इमरान खान फलस्तीन में इमरान खान के हक में वॉल चेकिंग, बरतानवी सफीर की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, और चीन और रूस भी मैदान में। ये आज खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे और थोड़ा सा तजिया भी इस पर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चीन के जो सफीर हैं और रूस के सफीर हैं वो पाकिस्तान में मुतहरक हो चुके हैं, और चीन ने 6 माह बाद अपना सफीर तकरीबन तैनात किया है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया यहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं और चीनी मफादात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जिसमें आपको पता है कि सी पैक का जो मंसूबा है वो है। उसके अलावा आप देखें कि ये इसकी और भी वजह ये है कि आलमी दुनिया के लिए पाकिस्तान अब मैदान बन चुका है, और उसकी वजह सबसे बड़ी जो है वो है कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और यूक्रेन की जंग है जो अमेरिका रूस को उलझाए रखना चाहता है, और उसमें अमेरिका और मगरब ये चाहते हैं कि मजीद चाइना को भी उलझाया जाए ताइवान के मसले में, और पाकिस्तान में उसको नुकसान पहुंचाया जाए सी पैक के जरिए। और आप देख लें गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे ही हालात जो हैं वो मजीद खराब होने शुरू हो गए, और जदीद तरीन नस्लें का इस्तेमाल, जिस पर पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत से भी एहतजाज किया। ये चीज़ें सारी अब है क्योंकि चाइना बज़ाहिर एकदम मैदान में नहीं आता। चाइना की पॉलिसी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें दिखाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो दिखाता है कि उन्होंने कैसे अमल करना है। वो मगरब की तरह ये नहीं है कि चढ़ दौड़ो, उनका एक अपना तरीकाकार है। इसीलिए वो दुनिया में आज जो माशी ताकत बन चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में इसका शुमार है। उसकी वजह भी यही है कि वो अपने काम बड़े अंदाजे और तरीके से करते हैं। और इमरान खान जो है उनके लिए खतरा है आलमी कुव्वतों के लिए, खासकर मगरब के लिए, क्योंकि इमरान खान हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि वो अपना ना किसी ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, ना किसी ब्लॉक की सियासत करेंगे। वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की अवाम के मफाद में है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को जितनी देर तक चाहे अंदर रखें। और आप देखें कि मीर जाफर और मीर सादक जब जहां पर भी होते हैं वहां टिप्पू सुल्तान भी आता है, और टिप्पू सुल्तान इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक है वो इमरान खान है, जिसने मगरिब से लेकर मगरिब के एजेंटों को पूरा टफ टाइम दिया हुआ है। वो जो फलस्तीन में वॉल चेकिंग है उस पर भी मैं आपको बता दूं, ये इसराइल और उनके एजेंटों के लिए वाजिया पैगाम है कि इमरान खान एक इस्लामी आलमी लीडर भी बन चुका है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, जो इस्लामोफोबिया पर बात करता है, जो कहता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों को तकलीफ होती है। और जब दिलों को तकलीफ होती है, वो आप जानते हैं जिसको दिल की तकलीफ होती है, जब दिल पर चोट लगती है तो क्या गुजरती है इंसान पर। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चोट होती है जो आप हमारे दिलों पर लगाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। तो ये इमरान खान ने दुनिया को बताया, इसकी बहुत तकलीफ है। ये तकलीफ ऐसे रफा नहीं होगी, क्योंकि वो जो चाहते थे वो तो ये चाहते थे कि कोई जैसे पहले ये लोग आए, सिर्फ ये ठेकेदार जो इस्लाम का है, इसने कभी कभी इस्लाम का नाम आलमी फोरम पर जाकर लिया है? इसने तो कश्मीर का नाम आलमी फोरम पर नहीं कभी लिया। तो ये हमारे सामने एक मिसालें हैं, ये इनकी मुनाफिकतें खुलकर सामने आ रही हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, बरतानवी सफीर की और अमरीकी सफीर की मुलाकातें, ये इमरान खान मुखालिफ सारा काम चल रहा है। ये चाह रहे हैं इलेक्शन ना हो, और ये देखें कि आज सदर की इंतखाबात की तारीख पर असर अंदाज होने की कोशिश है, क्योंकि सदर को इमरान खान ने अपने वकीलों के जरिए पैगाम भेजा है कि सदर अलवी, मैं जेल में इस वजह से मौजूद हूँ कि मैं कानून की बालादस्ती चाहता हूँ, आइन पर अमल दरामद चाहता हूँ। ये वकीलों के जरिए सदर अलवी को पैगाम भेजा गया है, और उन्होंने कहा है कि आज अगर मैं जेल में हूँ तो उसकी वजह यह है कि मैं कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती चाहता हूँ, जो कि ये अमरीकी गुलामों को, अमरीकी एजेंटों को, जो बरतानवी एजेंट हैं, इनको ये मंजूर नहीं है। ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो पाए। अगर इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पर तो इमरान खान आ जाएंगे, और ये कैसे इलेक्शन कराएं?
کہ वो तहरीक इंसाफ फिर जीत कर सामने आ जाए, ये तो इनको काबिल कबूल ही नहीं है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि बाइडन के ओहदे का नाजायज इस्तेमाल पर उन पर इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं। ये रजीम चेंज जो है इनको महंगी पड़ गई है। ये मैं आपको बताऊं, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे नए कट्टे खुलेंगे और जो बरतानवी अमेरिकी सेनेटर्स हैं वो बाइडन का मुआवजा करना चाह रहे हैं और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में आपको बाइडन के हवाले से मुआवजे की खबरें मिलें। अमेरिका किसी सूरत इमरान खान को जीता नहीं देख सकता, इसलिए वो नवाज शरीफ की सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि बरतानवी सफीर भी भाग कर मिल रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि जनाब कि वो भी इलेक्शन कमीशन को मिले। मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि ये दो मुल्क जो है इनके सफारतखाने मुतहरक है और अब देखें आप इनके जवाब में अब रूस भी मैदान में आ चुका है, चाइना भी मैदान में। चाइना का मैंने बता चुका हूँ आपको, और रूस ने जो कहा है, रूस ने कहा है कि रूस और चीन अब खामोश नहीं बैठेंगे। और इमरान खान के बारे में उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं की, लेकिन इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक लेजेंडरी बंदा है, उस पर कैसे ऐसे अत्याचार हो सकते हैं। ये चीजें इनको अब बैठने नहीं दे रही, इनको समझ नहीं आ रही ये करे तो करे क्या। और दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान की जेल में ही वो की जा रही है हेयरिंग, जबकि वो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब वो ऐसे फैसला महफूज करते हैं और इसे लटकाते हैं। इसकी वजह ये है कि इमरान खान पर केसेस इतने बन चुके हैं कि ये चाहते हैं कि हर केस को लटकाए, महीना डेढ़ महीना अगर हर केस लटके तो 180 केसेस हैं और मजीद दफात लगाते जा रहे हैं, लेकिन इससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इमरान खान नहीं टूट रहे और इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं मुझे जितनी मर्जी जेल में देर रहना पड़े लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और दूसरी जानिब आप देखें कि ये जो चीन ने सफीर तैनात किया है ये 6 माह बाद तैनात किया है। अब उनको नजर आ गया है कि अमेरिका और बरतानिया दंदनाते फिर रहे हैं और हमारे मफादात को नुकसान है, और यही चीजें हैं जो पाकिस्तान के लोगों को भी सोचनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान का मफाद किस तरफ है। हम ये नहीं सोचते, हमारा मसला ये है कि हमारे ऊपर दबाव आता है और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये कोशिश की जा रही है, ये अमेरिकी और बरतानवी जो भाग भाग कर दंदनाते फिर रहे हैं ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बढ़ाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। रिटायर्ड जजेस जो हो चुके हैं रिटायर्ड, उनसे कहा जाए कि जी हमने मेरिट पे फैसला नहीं दिया ताकि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सके। और दूसरी जानिब ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की तैयारी है कि इमरान खान के बारे में जो सानिया 9 मई है उसके हवाले से ये बताया जाए, लोगों को गवाह बनाकर, तक उनकी जान ही नहीं छूट रही। आपके सामने है एक जो बंदा है वो उसका आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको बच्चे को इन्होंने अस्पताल से बाहर निकाल दिया, वेंटिलेटर पर बच्चा। आप अंदाजा करें जुल्म की इंतहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। ये अल्लाह का कोड़ा बरसने के लिए तैयार है। अगर ये हालात आगे से तब्दील ना किए इन्होंने यू टर्न ना लिया तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अल्लाह का कानून ये नहीं है कि जब मजलूमों पर जुल्म की इंतहा हो जाती है ना तो अल्लाह का कानून ये है कि फिर अल्लाह का कोड़ा बरस के रहता है, अल्लाह का अजाब आकर रहता है, उसमें अच्छे लोग भी पिस जाते हैं। और हमें हर बंदे को इस पर आवाज उठानी चाहिए, ये बात याद रखें। और दूसरा एक हवा का झोंका है तरीके इंसाफ के लिए कि आज उनके वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बल्ले का निशान तरीके इंसाफ के पास ही रहेगा। अगर ये तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीन ले तो ये 2-3 दिन की गेम है। 2-3 दिन में वो निशान जो है जो दूसरा लाड करेंगे वो बल्ले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये इनको अंदाजा है, इसलिए ये नहीं अब कोशिश करेंगे कि बल्ले का निशान छीना जाए, लेकिन ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, मियां साहब को आने के दिया जाए। वो बहुत बड़ा लीडर है, ऐसे विक्टिम के निशान बनाकर ना उसकी बेटी ने उसकी तस्वीर शेयर की है ट्विटर पर। भगोड़ा दवाई लेने के अब वापस नहीं आया लेकिन है वो लीडर है। और आखिर में मैं इमरान रियाज खान साहब की बात करता चलूं, ये भी एक खुशखबरी है कि उनके वकील ने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो इमरान रियाज मौजूद होंगे अपने घर पर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उनको आना भी चाहिए, क्योंकि बात ये है कि वो हक सच की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मंजर आम से हटा दिया जाए और वो लापता है। और ये बहुत खुशाइद बात है कि इमरान रियाज अगर अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और उनकी आवाज लोगों तक पहुंचे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।